वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है ट्रबल शूटिंग द डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स कॉमन प्रॉब्लम्स। यानी कि डीपी टाइप ट्रांसमीटर जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनमें कॉमन प्रॉब्लम जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। यही आज का हमारा सेशन है, क्योंकि इंटरव्यू में डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। चाहे वो ट्रांसमीटर हम प्रेशर के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे डिफरेंशियल प्रेशर के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे फ्लो के लिए यूज़ कर रहे हैं, इवन के हम जो है वो लेवल के लिए भी यूज़ करते हैं ये डीपी टाइप ट्रांसमीटर। तो हम वो डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स के प्रॉब्लम्स को आज जो है वो डिस्कस करेंगे और उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। प्रोफेशनल अगर स्पेशल वीडियो रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर के आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चले प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है ट्रबल शूटिंग डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स कॉमन प्रॉब्लम। के डीपी टाइप ट्रांसमीटर्स के कॉमन प्रॉब्लम जो हैं उनको कैसे ट्रबल शूट किया जाता है और वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। रिसेंटली हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डीपी टाइप ट्रांसमीटर जो है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम इस डीपी टाइप ट्रांसमीटर को डिफरेंशियल प्रेशर के लिए, प्रेशर के लिए, फ्लो मेजरमेंट के लिए और इवन के लेवल मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें हम जो है वो 1 बाई 1 देखते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि अगर हमारा डीपी ट्रांसमीटर पावर ऑन नहीं हो रहा है तो हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम कंफर्म करनी होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं हमें चेक करने होते हैं ताकि हमारे ट्रांसमीटर जो है वो पावर ऑन हो जाए। यानी कि हमारे डीपी टाइप ट्रांसमीटर में सबसे पहला हम इशू को जो है वो डिवाइड करते हैं, 1 बाई 1 जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं। इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम के पावर ऑन का इशू अगर आ जाए तो हमने क्या करना होता है। तो अगर पावर ऑन का इशू आता है ट्रांसमीटर में तो हमने कंप्लीट लूप जो है इसका ट्रेस आउट करेंगे, इसकी टर्मिनेशन चेक करेंगे और फील्ड से लेकर मार्शलिंग कैबिनेट तक जो है वो कंप्लीट लूप हम चेक करेंगे इसका। अगर फिर भी ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हम जो है वो बैरियर या आइसोलेटर जो रहता है हमारा मार्शलिंग कैबिनेट के अंदर, जो कि उसको हम चेक करेंगे कि हमारा अगर बैरियर खराब है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इशू आता है इसमें। यानी कि अगर लूप की पावर नहीं आ रही तो मोस्टली जो है वो बैरियर या आइसोलेटर जो रहता है हमारे मार्शलिंग कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल्ड होता है वो डिफेक्टिव होता है, हम उसको रिप्लेस करेंगे। और अगर केबल कनेक्शन उसके अलावा जो है वो हमारे लूज हो सकते हैं बैरियर साइड पे, मार्शलिंग कैबिनेट साइड से, फील्ड जेबी साइड से या हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ पे जो है वो केबल कनेक्शन जो है वो उनका इशू हो सकता है। उसकी हमने टाइटिंग करनी है कंप्लीट, उसका जो है वो लूप कंफर्म करना है ताकि हमारा ये पावर का इशू जो है ये रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट में जो प्रॉब्लम प्रोफेशनल आता है इंटरव्यू में, इसके बारे में क्वेश्चन भी होते हैं। ये आज का सेशन हमारा थोड़ा सा हेल्दी है। आपने जो है वो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम जो आते हैं इस डीपी टाइप ट्रांसमीटर में वो हम आज जो है वो उनको कवर करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम में। अगर हमारी रीडिंग जो है वो मिसमैच हो रही है, यानी कि फील्ड वैल्यू की और पीएलसी डीसीएस सिस्टम के से मैच नहीं हो रही, तो हम कौन से स्टेप जो हैं वो हम चेक करेंगे। ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होता है। हमने आज का ये टॉपिक इसीलिए लिया है कि
इसमें हम बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन जो हैं वो भी कवर कर रहे हैं। इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि अगर ट्रांसमीटर की रीडिंग मिसमैच हो रही है तो आप क्या करेंगे। तो प्रोफेशनल इसमें ये होता है कि हमें सबसे पहला स्टेप जो हमने करना होता है कि डीपी टाइप हमारा जो ट्रांसमीटर है उसकी हमने जो है वो रेंज कंफर्म करनी है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो हमने रेंज जो कॉन्फ़िगर की है उसको कंफर्म करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने हमारा पीएलसी में और डीसीएस में जो रेंज हमने कॉन्फ़िगर की है उसको कंफर्म करना है। ये मेन पॉइंट है। आपने जो कंफर्म करने वाली जो चीजें हैं, ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन और पीएलसी या डीसीएस की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंफर्म करनी होती है, ठीक है। अगर इसमें कुछ एरर है ट्रांसमीटर साइड पे या डीसीएस साइड पे, पीएलसी साइड पे, जो कि एज पर डेटा शीट मैच नहीं हो रही, तो आपने इसको जो है वो रिकॉन्फ़िगर करना है, रिकलेक्ट करना है इस रेंज को, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम प्रोफेशनल डीपी टाइप ट्रांसमीटर में आता है, हमारी जो इम्पल्स लाइन जो रहती हैं उसमें लीकेज आ सकती है, ट्यूबिंग के कनेक्शन में लीकेज हो सकती है। तो उस लीक को हमने अरेस्ट करना होता है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है। हम वो प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो फील्ड में आते हैं। ये इंटरव्यू में भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, और हमारे वो प्रोफेशनल जो इंटरव्यू देना चाहते हैं या वो प्रोफेशनल जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी जी आपकी वीडियो, आज की जो वीडियो है, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि हम फील्ड के प्रॉब्लम्स भी साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं और इंटरव्यू के क्वेश्चन जी हैं वो भी कवर कर रहे हैं। तो इम्पल्स लाइन की ट्यूबिंग में जो है वो लीकेज हो सकती है, हमने वो लीकेज जो है वो अरेस्ट करनी होती है। फिर हमने क्या करना है कि ट्रांसमीटर का हमारा जो आइसोलेशन वॉल्व्स रहते हैं उनको देखना है कि उनमें कहीं लीकेज तो नहीं है, उनके ग्लैंड लीकेज तो नहीं है। अगर हमारे जो आइसोलेशन वॉल्व्स रहेंगी उनमें ग्लैंड लीकेज रहेगी, इससे भी हमारा डीपी जो है वो डिस्टर्ब होगा, जैसे हमारी रीडिंग जो है वो परफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हमने नेक्स्ट में कौन सा प्रॉब्लम आता है कि मैनीफोल्ड के इशू आते हैं। यानी इस डीपी टाइप ट्रांसमीटर में मैनीफोल्ड के इशू आते हैं। मैनीफोल्ड के इशू कहां से आते हैं? जो हमारा आपको पता है कि मैनीफोल्ड में जो है वो दो आइसोलेशन वाल्व रहते हैं, एक एचपी का और एक एलपी का, और एक इक्वलाइजर होता है। तो मोस्टली इक्वलाइजर में अगर थोड़ी सी भी पासिंग रहेगी तो आप हमारा जो ट्रांसमीटर जो है वो रीड नहीं करेगा। यानी कि अगर पासिंग होगी तो हमारा एचपी और एलपी प्रेशर जो है वो इक्वलाइज्ड होंगे, हमारा ट्रांसमीटर जीरो शो करेगा। और अगर हमारे ये हमारा मैनीफोल्ड के आइसोलेशन वॉल्व्स में कुछ लीकेज है, उसकी ग्लैंड पैकिंग में कुछ लीकेज है, तो उस वजह से भी हमारा ट्रांसमीटर परफेक्ट रीड नहीं करेगा। अभी नेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स आता है कि मोस्टली हमारे ये डेल्टा पी ट्रांसमीटर जो रहते हैं ये वेट लेग टाइप के रहते हैं। अगर वेट लेग टाइप के हैं तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी वेट लेग जो है वो कंप्लीट फिल है। अगर फिल नहीं है तो आपने उसको स्पेसिफिक जो भी फ्लूइड होगा इसको रीफिल करना है। और अगर डीपी ट्रांसमीटर की इम्पल्स लाइन जो है वो ड्राई लेग है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका ड्राई लेग में जो है वो कोई कंडेंसेट तो नहीं आया, कुछ कंडेंसेट के वेपर्स जो है वो अकोमोलेट तो नहीं हुए, और जो हमारी वन साइड जो एटमॉस्फेयर में जो हमारी इम्पल्स लाइन ओपन है वो यानी कि कहीं उसमें चोक तो नहीं है। इसलिए ये पॉइंट्स आपने कंफर्म करने होते हैं। नेक्स्ट में प्रोफेशनल कौन सा प्रॉब्लम आता है कि इतनी ये चीजें चेक करने के बाद फिर भी अगर आपका ट्रांसमीटर जो है वो रीड सही नहीं कर रहा, रीडिंग ठीक नहीं आ रही, कंप्लेंट है, रीडिंग मिसमैच हो रही है, रीडिंग परफेक्ट नहीं है, एज पर प्रोसेस जो है वो आपके पास कंप्लेंट है कि हमारा डीपी ट्रांसमीटर परफेक्ट रीड नहीं कर रहा, तो हमने क्या करना होता है? फिर हमने फ्लशिंग साइड पे जाना होता है।
कि अगर हमारी इंपल्स लाइन में कुछ फ्लशिंग मतलब चोक है तो उसको हम फ्लश आउट करेंगे, उसको हम फ्लश आउट करेंगे, यानी फ्लशिंग एक्टिविटी जो है वो हमने अप्लाई करनी है। अगर हैजर्डस फ्लूइड है तो हमने जो है वो फॉरवर्ड फ्लशिंग करनी है, सॉरी बैक फ्लशिंग करनी है। बैक फ्लशिंग मीन कि वो अगर हैजर्डस फ्लूइड है तो हमने किसी भी वो फ्लशिंग पंप लगाकर जो है वो उस चोक को वापस रिटर्न जो है वो प्रोसेस में पुश बैक कर देना है। इससे हमारी इंपल्स लाइन जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगर हैजर्डस मटेरियल नहीं है तो आप आउटसाइड में जो है वो एटमॉस्फेयर में भी इसको फ्लश कर सकते हैं, यानी कि ये चीजें आपने फ्लश आउट करनी है। अगर उसके बाद जो प्रॉब्लम आता है इस ट्रांसमीटर में कि हमारी HP और LP साइड जो है, HP और LP, ये पॉइंट बड़ा नोट करने वाला है कि हमारी HP और LP टैपिंग जो है वो एज पर द इंपल्स लाइन, एज पर द प्रोसेस जो है वो परफेक्ट कनेक्टेड है या नहीं। कभी क्या होता है कि हमारा प्रोसेस HP का है और हमने वो इंपल्स लाइन जो है वो ट्रांसमीटर की LP पे कनेक्ट की होती है। मोस्टली अक्सर बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हो सकता है इनिशियली जिसने ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया है और तब से ये इशू आ रहा है, और अगर बाद में किसी ने उस जॉब को अटेंड किया है तो उसने वो ऐसा जो है वो रॉन्ग टैपिंग जो है वो उससे कनेक्शन कर दिए हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि प्रोसेस की HP और आपके ट्रांसमीटर की HP इंपल्स लाइन मैच हो रहा है, प्रोसेस की LP और आपके ट्रांसमीटर की LP दोनों जो हैं वो मैच हो रही है। ये पॉइंट्स आपने कंफर्म करने होते हैं, ठीक है। और आपने मेक श्योर करना है कि आपके आइसोलेशन वाल्स, रूट वाल्स, ट्रांसमीटर के मैनीफोल्ड वाल्स परफेक्ट लाइंड अप हैं या नहीं। ये पॉइंट्स आपने कंफर्म करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर फिर भी यही प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म करनी है। आपने अपना हार्ड कम्युनिकेटर जो है वो लगाकर उसकी ट्रांसमीटर की एज पर द डेटा शीट LRB URB उसकी कंफर्म करनी है और उसकी करंट रेंज जो है वो कंफर्म करनी है आपने 4 to 20 मिलीएम्प्स प्रोपोर्शनल टू LRB और URB के। ये पॉइंट्स आपने कंफर्म करने हैं एज पर द डेटा शीट। यानी कि अगर इसके बावजूद भी ये सारे पॉइंट्स चेक करने के बावजूद भी आपका ट्रांसमीटर जो है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है कि आपने ट्रांसमीटर की जो है वो कैलिब्रेशन कंफर्म करनी है। आपने कोई अपना प्रेशर सोर्स हैंड पंप जो है वो हैंड पंप से प्रेशर अप्लाई करके आपने स्पैन रेंज जो है वो उसकी कंफर्म करनी है कि हमारा ट्रांसमीटर का सेंसर जो है वो रिस्पॉन्ड दे रहा है या नहीं दे रहा है। यानी कि एज पर द डेटा शीट सपोज कि अगर 5 बार है तो आपने हैंड पंप से 5 बार प्रेशर जो है वो अप्लाइड करना है HP साइड पे और देखना है कि हमारे ट्रांसमीटर का सेंसर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर अप टू 5 एज पर द कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारा ट्रांसमीटर जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इसका मतलब हमारा ट्रांसमीटर परफेक्ट है। अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब कि आपका ट्रांसमीटर जो है वो डिफेक्टिव है, यानी कि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमने कौन से पॉइंट्स जो चेक करने वाले होते हैं कि उसके हमारा हमने जो प्रेशर मेजर जो कर रहे हैं प्रोसेस का उसके प्राइमरी एलिमेंट्स जो रहते हैं इसमें, जिसमें ओरिफिस होता है, वेंट्री ट्यूब होती है, पिचर ट्यूब होती है और दूसरे प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट्स जो हैं वो उनको हमने जो है वो कंफर्म करना होता है कि ये यानी कि परफेक्ट इंस्टॉल्ड है। ये चीजें कंफर्म करने वाली हैं। अगर एक इशू आपके डीपी ट्रांसमीटर का रिजॉल्व नहीं होता है तो आपने प्राइमरी एलिमेंट्स की तरफ मूव होना है, यानी जिसमें आपका ओरिफिस आती है, वेंचरी आती है, पिटर ट्यूब आती है और दूसरे प्राइमरी एलिमेंट्स आते हैं, फ्लो नोजल आती है। तो ये सारी चीजें आपने कंफर्म करनी होती हैं ये परफेक्टली हैं या नहीं। फिर उसके बाद आपने ट्रांसमीटर की कंप्लीट कैलिब्रेशन जो है वो कंफर्म करनी है, यानी कि आपका हैंड पंप, आपका हार्ड कम्युनिकेटर
और ये तमाम कैलिब्रेशन का जो सेटअप जो है वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने कंप्लीट कैलिब्रेशन कंफर्म करनी है। और अगर कैलिब्रेशन कंफर्म है, आपकी जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं प्रेशर के, तो आपने वो परफेक्ट हैं और आपका ट्रांसमीटर जो है जो ही आपने स्पैन एज पर द रेंज स्पैन प्रेशर जो है वो अप्लाइड किया तो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इट्स मीन कि आपका ट्रांसमीटर जो है वो परफेक्ट होगा। अगर कुछ इशू भी हुआ तो ये इतने स्टेप्स करने के बाद आपका ट्रांसमीटर जो है वो अगर उसमें कोई इशू होगा तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। मोस्टली इशू क्या आता है, जैसा कि रिसेंटली हमने एक्सप्लेन किया कि बैरियर का आता है, इम्पल्स लाइन चोक का आता है, आपने बैरियर रिप्लेस करना है, आपने वो पावर लूप का इशू आ जाता है और चोकिंग का इशू आता है, आपने इम्पल्स लाइन्स को डी चोकिंग करना है, लीकेज है आपने लीकेज अरेस्ट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो सकती है, आपने रिकॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसको करना है, कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, आपका DCS PLC और ट्रांसमीटर जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो कुछ डेविएशन हो सकता है, आपने उसको रिकरेक्शन करनी है उसकी। तो ये पॉइंट्स हैं जो डेल्टा P ट्रांसमीटर्स में जो आते हैं। फील्ड में जो इशू आते हैं हमने कोशिश की है कि वो तमाम इशू आपके साथ जो है वो डिस्कस करें ताकि इंटरव्यू में और वाइल वर्किंग आपको कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।